प्रतियोगिता। लालू हवाई अड्डा से रवाना। जरूर कुछ गड़बड़ है, दोबारा पढ़ता हूं। लो, दोनों खबरें अलग अलग और मैं एक ही रपाटे में पढ़ गया। ये पेपर की छिपाई में भी कभी कभी कथा सुनना बराबर हो जाता है। टिल्लू की अम्मा, कुछ चाय वाय मिलेगी या सब यूं ही हाथ जोड़कर? जूता सुसरा जितना जितना पुराना होता जाता है, इसीलिए काटने का तो उधर लालू हवाई अड्डा लाएंगे, यहाँ अभी तक चाय नहीं आई। सब काम धीरे धीरे चल रहा है, दूसरा सब काम धीरे धीरे चल रहा है। देर का भी लगे थाल फाड़ने आई जाती है, गैस भड़का रही है। क्यों नहीं, गैस भकभकाएगी नहीं तो क्या लपटे छोड़ेगी? बृहस्पति के दिन ही गैस भकभकाती है। हाँ, दुकान जो नहीं खोलनी हाथ जोड़कर, उधर गट्ठे की 4 गांठें रख पड़ी हैं छुड़ाने को। वो घर में नहीं, चले गए पेरिस। टिल्लू की अम्मा, उसी एक की 2 बना देना। आ जाते हैं चाय के वक्त पर। अरे साईनाथ, आजा आजा। अरे मैं तो तेरे बारे में ही सोच रहा था। मेरे को याद करने आ गया। और सुना साईं, तेरी वो चिड़िया छाप लट्ठे की आरा आ गई। पोखरबल जब देखो लट्ठा, मार्किन, पावलिन, रुपया, पटरा। तेरे को मालूम है देश कहाँ पे जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा, वहीं पर ही है जहाँ रामचंद्र की छोड़ गए थे। पेट्रोल सुनने के लिए भी पैसे लगते और महंगाई है कि बढ़ती जा रही है। ऐसे में पूरा देश घट कैसे हो जाएगा? आज देख पोखर, सुबह सुबह गुस्सा दिला के ना मेरा बचपन मत खराब है। तेरे को मालूम है दिल्ली में रैली पे रैलियां हो रही है, धनाधन अस्तीफे पे अस्तीफे हो रहे हैं, और एक तुम्हारे कान में क्यों नहीं देख रही? लो, हाथी पे बसना चला तो खरगोश के टीम मार। अरे देने दे इस्तीफे हाथ जोड़कर, हमारे बाप का क्या जाता है। राम राम साईं भगत। राम राम भाभी, राम राम। क्या कियो? भाभी पोखर से इस्तीफे की बात कर रहा था। छोड़ो भी लाला, जिनकी नौकरी ही टेम्पररी हो उनके मेरे इस्तीफों का कारण है। ये है तो करना। पर ये बताओ इस मुल्क का होगा क्या? झुमका गिरेगा। अगर तू अपना लट्ठा बेच, जिन्होंने मुल्क बेचना है, मेरा मतलब जिन्होंने मुल्क संभालना संभाल लेंगे। पहले शपथ खाएंगे, फिर घोटाला करेंगे, फिर कमीशन बैठेगा, फिर इस्तीफा। शपथ, घोटाला, कमीशन। बस लापता ही चला जा रहा है, काट दे यहीं से। भगवान ने चाहा इस दफे सब ठीक ठाक हो जाना है। क्या लगता है पोखर कौन आएगा इस बार पावर में? सारे लीडर एक जैसे, सब पार्टियां एक जैसी। मैं सोचता हूँ इस दफा मैं ही आ जाऊं पावर में, हाथ जोड़कर। और फिर क्या? और फिर टिल्लू की अम्मा को इस्तीफा दे दूंगा हाथ जोड़कर। मैं कोई साक्षी पार्टियां बदल कर आई हूँ इस घर में। देख रहे हो लाला, उठे ना हबूड़ा पर मुझे इस्तीफा देंगे। हाँ, बुड्ढे भी देते हैं इस्तीफा। कभी अखबार ना पढ़ सके तो फोटो दे दिया कर हाथ जोड़कर। मैं कोई गिनती में आई हूँ यहाँ, 100 बारातियों की मौजूदगी में 7 फेरे लेकर आई हूँ। तभी तो क्या? तेरे दिमाग में पापड़ी भरी है, तुम नहीं समझोगे। जा तो बोले कंधा हाथ जोड़कर। ठीक है, मगर मुझसे ये पॉलिटिक्स ना झगड़ा करो। ये घर है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। कसम बाप खाए, फायदा बेटा उठाए। जाओ नहाओ जाके, बम्बा जा रहा है हाथ जोड़कर। 4 लफ्ज़ अंग्रेजी क्या पढ़ ली, लगे उठने। हो गया बृहस्पति का। साईं तू बता, तू कहाँ सत्यानाश कराया सुबह सुबह? देख पोखर, मेरी भी 3 दरवाजों की दुकान है, लेकिन मैं गधों की बात का बुरा नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ। बचपन से टीपे में आपके आए। हाँ, और सुना साईं, तेरी वो नया माल आ गया नए सीजन का? देख पोखर, आज मैं कोई दूसरी बात करने आया।
जरा वो अपना टीलू है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहा। अंदर जाकर भाई देख रहा होगा हाथ जोड़कर। भाई छोकरा होता है, सारी बिरादरी बाबा कर दिया कि छोकरा है पोखर के पास करता है। एक हमारे हैं इंटर से 3 साल से इंटर में खूंटा गाड़े बैठे, कह रहे हैं जड़े मजबूत कर रहे हैं, समझ समझ के पढ़ रहे हैं। मेरे मजबूत पढ़ तो रहा है हाथ जोड़कर, और जुगनी ने तो ये कर दिया ना। हाँ, तो मैं आज उसी के लिए आया हूँ। तो क्या सोचा टीलू की शादी के बारे में? सोचना क्या, मेरी जबान चिड़िया छाप टट्ठे जैसी पक्की समझ, जुगनी से तय। बस अब तो उस दिन का इंतजार है जब जुगनी इस घर में बहू बनकर आई। अरे वो तो 21 ही थी तब से मैंने उसको बहू माना। की अम्मा बामुती बहुत, पर आंखें कमजोर हो चुकी हैं बेचारी। कभी कभी तो मुझ में और मार्किन की गांठ में फर्क ही नहीं कर पाता। जैसे पोखर में तुम और मार्केट की गांठ में फर्क भी क्या है? हाँ साईं, तो क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था जरा आजकल जरा जमाना नया है, मैं चाहता हूँ कि जरा जुगनी और टिल्लू जरा एक दफे मिल लें, एक दूसरे से जान पहचान कर लें, एक दूसरे को समझ लें। मैं शाम को जुगनी को उसकी सहेली के साथ 6 बजे पार्क पर रवाना कर दूंगा, तुम टिल्लू को वहां भेज देना। बाद में ससुर ये ना बोले कि हमने एक दूसरे को नापा तोला नहीं। ठीक है, मैं टिल्लू की अम्मा को बता दूंगा, वो समझा देगी टिल्लू को। तुम फिक्र ना कर साईं, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर दोनों की तरफ से रिपोर्ट मिलते ही तारीख निकलवा लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ फिर। हाँ। राम राम भाभी, राम राम, चलता हूँ। राम राम साईं लाला। वो कभी जुगनी को यहाँ भेजना ना, मुद्दत हो गई देखे हुए। तुम चुप रहो, मामला दूसरा है, खुशबू का है। मैं सब समझा दूंगा हाथ जोड़कर। खुशबू की बात इसका बाप भी नहीं समझ सकता। ये खुशबू की क्या बात हो रही थी? इसे कहते हैं घोड़ी घोड़ी लाल लगाम। अब तू खुशबू समझेगी। टिल्लू और जुगनी की बात छेड़ रहा था साईं। सच? कब का शब्द निकला है? गाँव बसा नहीं और कुत्ते रोने लगे। अभी जरा पार हवा फूल खुशबू वगैरह होगा, शगन अगन बाद में। नहीं समझी? नहीं समझी। तू ना ही समझे तो अच्छा। कहीं इस उम्र में तुझे भी लहर आ गई तो मैं तेरे जूड़े के लिए गोपी का फूल कहाँ से ढूंढता फिरता। जब उम्र थी तब बड़े गुलदस्ते सजा दिए थे। तुम टिल्लू और जुगनी की बात कहो। साईं दास ने पूरी तरह से हमला किया, पर वो चाहता है कि दोनों शगन से पहले पार्क में बैठकर आपस में समझ बूझ लें। तो ये तो ठीक है, आज शाम को ही तुम और साईं दास पार्क में बैठकर सारी बातें साफ कर लो। यही तो रोना है कि तुम मायके से दहेज में गगरे पति ले तो उठा लाई, अकल वहीं छोड़ आई। अरे मैं अपनी और साईं दास की नहीं, टिल्लू और जुगनी की बात कर रहा था हाथ जोड़कर। अरे राम, ब्याह से पहले पार्क में बातें करेंगे तो कौन सा एंटरटेनमेंट टैक्स पड़ जाएगा? शादी ब्याह का मामला है, जवान जहां लड़का लड़की हैं, दोनों आपस में बैठकर बतियाकर एक दूसरे को समझ लेंगे। मैं नहीं चाहता कि टिल्लू का वही हाल हो जो मेरा हाल हो रहा है। तुम अपनी बकबक बंद करो जी। मैं कहती हूँ भला लगेगा कि ब्याह से पहले पार्क में हा ही हू करें। चार देखने वाले क्या कहेंगे? लो, चार देखने वालों के पास जैसे और दुकान है नहीं। अरे भाई देखे में तो क्या है, दुकान पर ग्राहक 10 स्थान देखता है, फिर कहीं 2 मीटर कपड़ा करवाता है। तुम जरा बता दो टिल्लू को हाथ जोड़कर, छोकरा एकदम पोंगा है तुम्हारी तरह, और जुगनी पढ़ी लिखी है, इसकी ठीक ही उसको पसंद नहीं आएगी। मैं जरा समझा दूं 2-4 ज्ञान की बातें। मैं कहती हूँ सब आधा पीछा अच्छी तरह सोच समझ लो। सोच लिया, मैं तेरी अक्ल से सोचता तो खुद कमारा बैठा रह जाता है। टिल्लू बेटा इधर तो आना। क्या कर बना रहा था भाई? ये 44 पैसों का धब्बा है, मुझे भर का डब निकल गया। शाबाश, ठीक है, इधर
यहाँ बैठ। आप बेटे बैठिए, बैठिए। देख, अब जो जो मैं कहता हूँ ध्यान से सुन। अब तू जाना हो काम काज देखने लगा, जाकर बैठ देख ले और घर के काम में अपनी अम्मा की मदद भी कर देता है। मैं सोचता हूँ तेरा ब्याह शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए हाथ जोड़कर। तेरा क्या ख्याल है? आप कहते तो ठीक ही ख्याल होगा बाबूजी, पर हमारी बेटी नहीं आ रही, सीजन चालू हो पड़ा है कार्ड शुरू कर। अरे मार गोली काफूर को, मैं तेरे ब्याह की बात कर रहा हूँ, ये काम जल्दी होना है, क्या समझा? बाबूजी सीजन निकल जाए तब कर दीजिएगा, इस साल सीजन में बड़ा ढब है, सच कह रहा हूँ अम्मा। क्या नमूना औलाद जरी, माँ बेटा दोनों थोक में बेचने लायक है, एकदम उल्लू काटा। डांटो बच्ची, मैं समझाई देती हूँ उसे। हाँ, अंधे ही अंधे को चौराहा पार करवाएगा। करने की क्या बात है? और उसकी पहले 10 शादियां हो चुकी हैं। देख बेटा, तेरा रिश्ता तय हो रहा है, तेरे ब्याह की बात पक्की हो रही है। तो फिर मैं क्या करूँ अम्मा? तू अपनी अम्मा के साथ हिंदुस्तान के बाहर honolulu चला जा। और गाड़ी समझाने वाली हम समझाते हैं, इधर आवे। तूने जुगड़ी को देखा? सही चाचा की छोकरी ना देखी है, साटन का सूट पहनती है, जापानी जाकेट का दुपट्टा होती है, आगे बढ़ो। तुझे पसंद है? साटन में बड़ा ढाबा बाबूजी, नीचे पीछे 2 रुपए तक बनते हैं, और जापानी जाकेट में तो मुनाफा ही मुनाफा। मैं तेरी जुगड़ी की बात कर रहा हूँ। क्या तुझे साईं दास की जुगड़ी पसंद है? ओहो, होगी भी तो तुमसे कहेगा। और नहीं तो क्या शिंदे से पूछ करके पार्लियामेंट में जाके कहेगा? मैं तो इससे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि हाथ जोड़कर। बाबूजी से मैं हाथ जोड़ने की क्या बात है, जुगनी ठीक है। चलो, नप गया 1 मीटर से, अब आगे चल। आज शाम को 6 बजे तुझे पार्क पहुंचना। जुगनी वहीं आ रही है हाथ जोड़कर, आया करके सेंटर में। पर बाबूजी शाम 6 बजे तो मुझे माल उठवाने जाना है, सीजन के दिन है, आज करीब तो जरा ढब बनता है। पर बेटा, तेरे रिश्ते की बात भी तो पक्की करनी है। जुगनी के बापू चाहते हैं कि तू एक बार मिलकर लड़की पसंद कर ले। पर अम्मा माल न उठा तो सुसरी डेवरेज बढ़ जाएगी, सारा ढब बराबर हो जाएगा। इस साल सीजन में बड़ा ढब है, गरम के 1.5 गुना हो जाते हैं अम्मा। हाँ, सुन लिया? पिछले जुम्मे को पैदा हुआ, हमें डब सिखा। मैं नामाक मुर्गी औलाद, ये दुकान, ये घर, ये ठप तेरे पैदा होने से पहले मुझे मालूम है। वैसे मुझे यकीन है कि तू साईं दास के सामने मेरी नाक सत्या करवा देगा। अरे मार मैं उठवा लूंगा, आजा दूसरा पड़ा रह जाएगा वहीं पर हाथ जोड़कर। तुझे आज शाम को जुगनी से मिलने जाना है, मैंने पक्का नाप दिया। बाबूजी ऐसा नहीं हो सकता कि माल मैं उठा लाऊंगा और जुगनी से मैं भी ना। मैं अपना वक्त देते हो। धंधा कपड़े का जुबान लेता हूँ, चला जाएगा शाम को। तुम इसे हड़काओ मत। हड़काए मेरी जूती, ब्याह तो मेरे बाप का ही होने जा रहा है। ठीक है बाबूजी चला जाऊंगा, यही ना कि माल ना उठा तो सुसरी डेवरेज बढ़ जाएगी, सारा ढब बराबर हो जाएगा। ठीक है, जरा तरीके से जाना, ढंग से जाना, और ये पजामा पजूमा पहन के मत चले जाना। कैसी बातें कर रहे बाबूजी, घर से बाहर बगैर पजामा पहने कैसे चलेगा? क्या नमूना औलाद जली, जी में आता है इसको इसके पजामे समेत उठाकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में डाल चल जाएगा। एक से एक उनकी खोपड़ी के झंडा उठाए घूम रहे हैं। अबे लबूस, मेरा मतलब था सतून पहन के जाना, शरीर लड़कों की तरह, क्या समझा? समझ गया। चिल्लाओ मत, पतलून पहन कर चला जाएगा। बड़े बाप दादा तो पतलून ही पहन कर पैदा हुए थे ना। बाबूजी क्या लड़की देख रहे पजामा पहन के नहीं जाया था? आप अंगूठी साले पहन के चले जाए। ये पजामा पजूमा तो हमारे वक्त में था, जब अंग्रेज थे। अब जमाना बदल गया, बात को समझा। आजादी जैसे जैसे पूरी होती जा रही है, पतलून और टाइट जवान होती जा रही है। इसे ही कहते हैं आजकल इंडियन कल्चर। ठीक है बाबूजी पतलून पहन लेंगे, जाने कहाँ रखी है सुसरी? अच्छा ठीक है, पर तू ये बता, वहां जाके जुगनी से बात क्या करेगा? ओहो, हद कर दिए। अब ये सिर्फ तुम्हें ही बताना जरूरी है, जो मन में आए वो कह देगा। ऐसा गावदी नहीं है मेरा बेटा। फिर कैसा गाती है? अरे मैं इसे
दुकान पर कालचों की छोकरियां आती हैं माल खरीदने के लिए, उनके सामने यूं चोट सा मुंह बनाकर करता है। इतना बड़ा हो गया खान पूरा, कमक ये भी नहीं जानता कि लड़की को देखकर और लड़के हैं दुकानों पर बहन जी कह करके ऐसा दसाते हैं कि बिना खरीदे चली तो जाए। इसे कहते हैं पॉलिसी। बस ठीक, बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सुन सकती। भोले भाले लड़कों का तो जमाना ही नहीं रहा है। ये नहीं देखते कि मेरा कितना अच्छा कंडक्ट है मेरे बच्चे का, ऐसा कंडक्टर है ये अच्छा। कंडक्टर नहीं होता, करेक्टर होता है। संभाल के रखे रहे, बुढ़ापे में काम आएगा। अरे मैं तो यही पूछ रहा था, वहां जाके इनसे बात क्या करेगा? इसमें कोई करेक्टर नहीं बिगड़ रहा है, बोलता क्यों नहीं? आप बेफिक्र हो बाबूजी, इतने घोंचू थोड़ी हैं। अब सब बातें आपको अम्मा के सामने कहेंगे तो वहाँ क्या कहेंगे? आप बेफिक्र हो। बेफिक्र तो मैं तेरे पैदा होने के बाद ही हो गया। जरा घुमा के शॉर्ट में बता क्या करेगा? पीछे पड़ गए हो लड़के के, मैं सब समझा देती हूँ। तुम क्या समझा दोगी? जरा मैं भी तो कुछ सुनूं। क्या तुम्हारे पूरे फटीचर खानदान में कभी किसी ने किसी लड़की के साथ पार्क में बैठकर बातचीत की है? अरे रोमांस क्या होता है क्या तुम्हारा बाप जानता था? नहीं, सारे मजनू तो तुम्हारे ही खानदान के पैदा हुए। इसमें ऐसा वैसा क्या है? शर्म तो मुझे तब आएगी जब ये पढ़ी लिखी लड़की के सामने बगलोर साबित होंगे। मुंह देखिए मुंह इसका, लगता है लड़की देखने नहीं पार्लियामेंट में शक्ति परीक्षा को जाने वाले। कह तो दिया है कि हम ठीक से बात कर लेंगे, हम भी सिनेमा देखते हैं कोई घास नहीं चीरते। हम सब बातें यहाँ कह देंगे तो वहाँ क्या कहेंगे? ये तो किसी को फिक्र नहीं कि सीजन का माल पड़ा। शादी उदी के बाद देख लेते तो कौन खूबसूरती बन चुका ढबी सीजन में। गाना खैरिए उसकी मत, कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं। और उसके साथ उसकी सहेली भी होगी, क्या समझा? बात किससे करनी? और क्या फर्क पड़ता है? माँ में सुशी जबड़े तो पड़ी जाने क्या मुसीबत है सुशी? अब जाके कहीं से हजामत की हुकूमत बनवाए, टाई शाही मांगे। अम्मा जरा वो पतलून के बटन देख लेना, जाने कहाँ रखी है, जाने कहाँ लिखा है कि लड़की देख रहे पतलून पहन के जाए। अपने लिए लड़की देखने क्या जा रहे हैं, गोया मेरे पुरखों को पानी देने जा रहे हैं। अबे समझाई देता हूँ, वो चीमड़ पन्ना उन्हें पाए, ये नहीं कि लोगों की तरह तुम उठाए खड़े हों। जरा ढंग से जाना और उनसे हाथ जोड़कर बात करना। हाथ जोड़कर कीजिए, क्या हमारी दुकान में कम कपड़ा है? हम तो करके बात करेंगे, क्या हम कर नहीं सकते? कैसे? भाई आके देख लीजिए। मैं क्यों सारे मोहल्ले वालों को फ्री पास देकर लेता आऊंगा। अरे कोई ससुरा हमसे तो कहे, अरे हम इस उम्र में बता दें कि पहली मुलाकात का क्या पैंतरा होता है और फिर कैसे चक्कर चलाया जाती है। हमें भी मालूम है बाबूजी, पर मन लगे तब ना। क्या मतलब? कुछ नहीं, यूं ही कह दिया। कौन जुगनी है, हम बूढ़े हुए जा रहे, माल बिक जाता तब चक्कर चला लेंगे। सीजन के दिनों में टाइम बर्बाद होगा। जहाँ तो रहे क्या भी चले जाए, शाम तक चले जाएंगे। बाबू एक बात पूछे? बकिए। वो शाम को जाना कहाँ है? भूल गए लड़की कहाँ है जी? शमशान घाट का वहीं ठीक रहेगी हाथ छोड़कर। ठीक है बाबूजी, अब याद रहेगा। बहुत अच्छे शब्द बता रहे हो बेटे। बाप होकर बेटे की बस यही एक मंगल कामना तो रही। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म है तो बची ही रही है। आप अपना माउथ पीस बंद रखिए। मेरे हिस्से की सारी शर्म और बोंगड़पन आपके लाडले के हिस्से में आ गया है। अरे उल्टी गंगा बह रही है। और कोई लड़का होता तो दुकान पर ग्राहक छोड़कर लड़की देखने लग जाता। अरे ये है लगभग सारी उम्र पापड़ी नापता रह जाए। जरा लड़की को देखकर सीटी पे जाना मिल जाता। ये नहीं देख रहे कि दुकान और धंधे में कैसा रमा हुआ है। हर वक्त 4 पैसे की ठप्पी फिकर रहती है गली को। कैसा तो मासूम है मेरा टिल्लू, एकदम गोबर जैसा भोला भाला है। हाँ हाय हाय, कुर्बान जाऊं तुझ पर और तेरे कट्टीस की मासूमियत पर। कौन? हेलो
पोखर मनन सन स्पीकिंग। कौन साइंदा? यार समझा दिया चिट्टू को, चेपता बहुत है और तुमने भी खाम खा की इज्जत फंसा दी यार। अरे तारीफ भी निकलवा लेंगे, जरा चेटो लड़ जाए दो बटेरों की। तुमसे कहो सबूत निकलवा ले। तुम चुप रहो जी। नहीं नहीं तुम बोलते रहो। हाँ और दोनों की रिपोर्ट आने पर तारीफ निकलवा लेंगे, फिक्र ना कर साईं, सब ठीक हो जाएगा। साईं दास को बड़ी जल्दी है भैया, और ये छोकरा एकदम पौधा है। लड़की सयानी है, कब तक बाप के राशन कार्ड पे पड़ी रहेगी। लड़की के बाप को तो फिक्र होती ही है, और तुम क्या जानो? मैं कैसे नहीं जानूं? तुम्हारे बाप को तुम्हारी कितनी फिक्र थी, क्या हम भूल गए? अरे अब तो हमारे बाबूजी की जूतियों में पड़े रहे कि लड़का कहीं हाथ से न निकल जा। कभी मरी मूछें देखी है अपनी, जैसे भुट्टे के बाल पूरे में धरे। अरे इन मूछों को कोस रही है, इन मूछों को जिनकी रेशमी चमक के लिए मोहल्ले भर की छोकरियां सोमवार का व्रत रखती हैं। मेरे बाप का तो तुम्हारे यहाँ से 2 लोटे दहेज के क्या आ गए, मेरा फ्यूचर बिगाड़ के रख दिया है। उन दिनों तुम भी इतनी खड़ूस नहीं थी। जा चौका देख, जब देखो चौका देख, बर्तन देख, खाना देख। इसे कहते हैं मेड इन इंडिया असली मूंछ। अब ऐसी मूंछ मिलती कहाँ है? मजेदार चना चोर गरम, वो चना चोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना चोर गरम। ओ मेरा चना खाए दिल वाला, मेरा चना खाए दिल वाला हो जाए मत वाला। बूढ़ा चना जो मेरा खाए बूढ़ा फिर से जवान हो जाए। वो नाचे वो गाए वो छोड़ के लाज शर्म। चना चोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना चोर गरम, वो चना चोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना चोर गरम बाबू। मेरी राय है अब भी मान जा और पार्टी बदल दे। बिरादरी और कॉलोनी में एक से एक पलाटू पड़े हैं। अपने बाबूजी से कहकर किसी और का कैश में कटा। वो पजामा प्रसाद अब नहीं आने वाला। ओफो गुल्लो, प्लीज अपनी बकबक बंद कर। हो सकता है वो दुकान पर फंस गए हो, इसलिए देर हो गई हो। तेरी बाल कमानी भी गई काम से। बेबी आज छुट्टी है। हाँ ये दूसरी बात है कि तेरे उस बीचुके को उसके बाबूजी ने बुध की रात को ही धोखे से किसी थान में लपेट दिया हो। कुछ भी हो, मैंने सुना है बच्चा है बहुत सीधा। उनके घर की महरी कह रही थी कि सुबह बोतल से दूध पीता है। हमें भी कोई ऐसा मिल जाता। गुल्लो, मैं इसलिए तुझे साथ मिला रही थी। बाबा तू अब भी चल जाओ, मुझे अकेला छोड़ दे। तो कैसे होगा? तू भला क्या जाने कि तोते को कैसे चुराया जाता है। सुन, तुझे पहचानता है वो? कहीं ऐसा तो नहीं किसी और को टेरिकॉट का भाव समझा रहा? गुल्लो, भगवान के लिए चुप हो जा। कहीं सुन लिया उन्होंने तो मैं क्या उनसे डरती हूँ? लेकिन शायद आ गया। बड़ी देर से आया, अभी से ये हाल है तो चल चुकी है आपसे घर गृहस्थी।
घर गृहस्थी, ह्यूमन फैमिली। अजी फैमिली अभी बसी कहाँ है, अब शायद बस जाए। अरे ये नहीं है। तू चुप है, अभी से नर्वस हो जाइए। है तुम्हारा बड़ा चार्मिंग। देखिए बुरा मत मानेगा, मेरा रिश्ता ही मजाक का है। इसकी सहेली जो हूँ ना मैं, मुझसे मेरी सहेली ने कह दिया था कि आप जरा वैसे हैं, पर आप तो बिल्कुल वैसे नहीं है। कल उससे एकदम सही है आपके। शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी। आपने जो हमारे बारे में राय कायम की है उसे हम उम्र भर नहीं भूलेंगे। अजी हमारी राय से क्या होता है, राय तो मेरी बात तो सुन। तू चुप रह, सिर्फ दाना भी नहीं चुकाने देती। जी तुम्हें क्या कह रही थी? हमारी राय से क्या होता है, साथ तो इसे उम्र भर निभाना है। अकल से पैदल है बेचारी, संभाले रहिएगा। गुल्लो देख रहे हैं आप, चल रही है ससुरी। अजी जल तो हम भी रहे, चलो ना कहीं चलते हैं, बैठकर बातें करेंगे। रियली? आप तो सचमुच वैसे नहीं है। ठीक है तो बहुत खुश है। इनका नाम जुगनी है, बड़ा प्यारा नाम है। भाई आपका प्यारा नाम क्या है? हाय कैसे बन रहे हैं, जैसे जानते हो है। गुल्लो प्लीज अपनी बकबक बंद कर। देखिए इसे धोखा हुआ है। दरअसल बात ये है कि अजी छोड़िए, ऐसे धोखे रोज रोज थोड़ा होते हैं। चलो ना कहीं चलते हैं, डांस करेंगे, रोमांस करेंगे। देखिए भाई साहब, वो यानी कि मेरे फियांसे यहाँ आने वाले हैं, पर उन्हें आने में कुछ देर हो गई है और ये आपको गलत समझ बैठी है। रियली आपको नहीं है? तभी मैं सोचूं आपको कैसे हो सकते हैं। आप तो अच्छे भले हैं, जैसे कि वुमेन हुआ करते हैं। गुल्लो अब तो आप पोजीशन समझ गए ना। नाउ प्लीज लीव अस अलोन। लगता है आज आपकी पहली मुलाकात है। जी हाँ। फिर भी वो लेट हो गए। व्हाट ए होपलेस फेलो। क्या बात है जी? कपड़े के धुलने से रिचार्ज। नमस्ते जी। नमस्ते। बाबू जी कह रहे थे कि आप भी आएंगे। आप दोनों की यानी कि आपके भाई साहब की हो गई। अब चाहिए यहाँ से, वरना मेरा कबाड़ा हो जाएगा। प्लीज माइनस योरसेल्फ फ्रॉम हियर। तो फिर मिलोगी ना बाद में? जी हाँ श्योर। ओके मिस्टर, हैव ए नाइस टाइम। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? लगता कुछ खटपट चल रही है। हमारी अम्मा और बाबूजी में भी हो जाती है सुबह शाम खटपट। क्या हुआ? लगता आज का दिन ही खराब है। हमें बहुत कहा बाबूजी से कि आज रहने दो, मगर नहीं माने। अरे आप तो वो कहाँ चले गए? बहुत बढ़िया डबल नीट की पैंट पहने थे। आजकल संसार डबल नीट में बड़ा ढक है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। सो तो है, मगर वो पैंट उनकी नहीं, जिसकी थी उसे वापस करने गए हैं। अभी पैंट वापस करके तहमत आप हमें घिस रही हैं। हे भगवान, आप घिस भी जाते हैं। खैर बातें ना चलिए, टाइम कैसे निकाल लिया? सुना है बड़े महंगे हैं, जल्दी अवेलेबल नहीं होते। अरे टाइम कहाँ निकल पाता है? वो तो बाबूजी ने कहा कि जाओ पार्क में मिलाओ, सो चले आए। लड़की देखने की बात थी ना। देख लिया आपने लड़की, कैसी लगी? अरे नहीं तो हम पहले भी देख चुके हैं, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। इतनी बढ़िया है, जरा सही सही बताइए, मीटर से ना। अरे नहीं, आप तो ऐसे कह रहे जैसे बॉयल के बारे में पूछते हैं कि फुल बॉयल है कि हाफ बॉयल। वैसे हमने अम्मा से पहले ही कह दिया कि बहुत बढ़िया है। वो आपको पसंद है? 4 गांठे माल पड़ा था छुड़ाने को, पसंद ना होती तो घर छोड़ कर आते क्यों? छुड़ाने नहीं चले जाते। नहीं, बाबू ने से बात करने को कहा था आपसे। गोया हम कुछ नहीं, ठीक है भाई हम चलते हैं। अरे रुकिए, अकेले कहीं अच्छा लगता है। ऐसा है कि दूसरे नंबर पे आप भी अच्छी है। नहीं हम चलते हैं, ऐसे बिना मुझे पीछे से। बाय चुन्नी, नमस्ते। नमस्ते। वैसे आप रुकती तो अच्छा रहता। खैर आपको भी अपना घर बार देखना होगा। बच्चों को जयराम जी की कहिएगा। नहीं, लड़कियां हैं, चिलबिली तो होती है। अरे नहीं, तुम्हें क्या हम जानते नहीं है, तुम दूसरे टाइप की हो, इसलिए तो हम चले आए। सारे थाने जैसे थोड़ी होते हैं।
के लिए, पहले क्या करते मिलते। वैसे आज बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा अच्छा हमें पहली दफे लग रहा है। क्यों? ये तो हमें भी नहीं मालूम, पर लग रहा है अच्छा। जैसे 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 क्या? जैसे साटन का पूरा थान खुल पड़ा हो। यानी कि हम भोले हैं, भोले लोग सुथरे खराब होते हैं ना। आज की भाषा में भोलापन है ही खराब, क्योंकि रहा जो नहीं अब कहीं। छोड़िए, सुना है धंधे के सिलसिले में आप बम्बई आते जाते रहते हैं, खूब मजा आता होगा ना? मजा काहे का, बम्बई से माल उठाओ तो मेरे पीछे कुछ नहीं बचता। किराया भाड़ा, खाना पीना, रहना ठहरना, लताई तुराई चुनी महसूल मिला के काफी रकम निकल जाती है, सारा ढक सत्यानाश हो जाता है। मैं ढकी नहीं, बम्बई कह रही हूँ। सुना है बड़ा सुंदर शहर है, नीलों फैला नीला सागर, आसमान चूमती इमारतें, ढेरों ट्रैफिक, खूब चहल पहल, हंगामा है ना? वो सब तो है, पर ढक नहीं बनता। दत्ता बता रहे थे कि जुहू पर समुद्र देखने लायक है। सफेद झाग वाली ऊंची ऊंची लहरें जब किनारे पर आकर बिखरती है तो लहरों में कितने ही रंग घोल जाती है। आपने तो जरूर देखा होगा ना जुहू? हाँ, एक दफे प्रोग्राम बना था, हमारे आरती ने कहा कि चलो दिखा लाए। हाय सच, सिर्फ मैगजीनों में तस्वीरें देखी है या फिर फिल्मों में देखा है। सांझ ढले सूरज का लाल लाल गोला जब पानी में उतरता है तो कितने ही रंग घोल जाता है। जी करता है कि इन रंगों को आंखों में समेटे रहो। आपको कैसा लगा? बम्बई कैसा लगा? जुहू कैसा लगा? पर हम गए कहाँ, वो सुथरा भिंडी बाजार में कटपीस का ढक लग गया, सोचा फिर कभी देख लेंगे सुथरा समुद्र। लगता है तुम्हें अच्छा नहीं लगा, यही के मैं लहरे गहरे सूरज में देखने क्यों नहीं गया। अब तो देखे होलसेल की जगह में जाऊंगा ना तो देख लूंगा। नहीं, हम दोनों शादी के बाद चलेंगे। हाँ, ये भी ठीक है, पर क्या बताइए ना। पर वो 2 जनों में सुथरा खट्टा बहुत कर ऐसा भी क्या तुम्हारी किसी बात की ना माने, साथ साथ गहरे गहरे सूरज देख लेंगे। बहुत ख्याल है आपको मेरा। सुनिए, आपसे एक बात पूछूं, कहेंगे तो नहीं किसी से? पूछो। आज जब घर पर आपकी अम्मा और बाबूजी पूछेंगे कि मैं कैसी लगी तो आप क्या कहेंगे? अरे जो तुम कहो वही कह लेंगे। मैं क्या कहूँ? आप अपने मन से क्या कहेंगे? अरे हम बात करने में सुथरा कमीशन थोड़ी काटे, तो बहुत अच्छी है यही कह देंगे। हाँ, पर सुथरा हमें वो बात नहीं, तुम ना जाने हमारे बारे में अपने घर में जाकर कह के कहो, हम जरा खामड़ है ना इसलिए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? कौन सी अच्छाई नहीं है आप में जो आप ये सब सोचने लगे? बस यही अच्छाई नहीं है कि हम बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे सब होते हैं। बड़ा बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है? कैसा कसूर? यही कि हम है ही घाम और एकदम होलट उल्लू की दुम। आप गुल्लों की बातों का बुरा मान गए ना? अरे शादी से पहले साड़ियाँ छेड़ती नहीं क्या? अरे छेड़ने को कौन मना करता है, तेरे बुढ़ापे तक छेड़ती रहे। हमें होलट है, वो लड़कों को देखते हैं कैसे उचक के लोनियों से बातें करते, आंखें मटकाते चटकाते, सुसरों को देखने से लगता है जैसे उनके मन में रिकॉर्ड बज रहा हो। जानते हैं एक हम है कि दुकान पर बैठे बैठे ढप बनाते रहे, वो ठस हो गए, एकदम धीरे हो गए। आप ये सब बातें करेंगे तो हम आपसे कभी मिलने नहीं आएंगे। अब अपने आप को इतना छोटा और हीन क्यों समझते हैं? कौन सी अच्छाई नहीं है आप में? मुझे दुख होता है, सच कह रही। अरे भाई, हम ऐसा नहीं कहेंगे तो क्या हम सीधे सलमान खान हो जाएंगे? छोड़िए ये सब, हम आपके लिए बहुत अच्छी चीज लाए हैं। तो खाने पीने की चीज है क्या? धत, ऐसे मौकों पर क्या खाने पीने की चीजें देते हैं? अब हमें क्या मालूम, पहला चाइना से ना इस टाइप का। ये देखिए कैसा लगा? है तो एकदम नया, मगर कुछ नहीं, आपकी जेब में कितना अच्छा लगेगा। मैं खुद लेकर आई हूँ। अरे वो तो सब ठीक है, बताओ ना कितने का? कितने का भी हो, आपसे दाम मांग रही हूँ क्या? अरे तुम नहीं समझती, आज तो सुथरा टैप में बड़ा ढका है, बताओ कितने का? सिर्फ 15 का, इम्पोर्टेड है। वो हम सब समझते हैं, हम भी इम्पोर्टेड कहकर एक से सर्विस पुलिस पे निकाल देते हैं, ये सब लोग इम्पोर्टेड के पीछे उल्लू हो जा रहे। आपको पसंद नहीं आया? पसंद तो आया, तो पूरा 40% का ढक बना लेंगे सुथरा। फिर वही हर बात में ठप, लाइए आपकी जेब में लगा दो। अच्छा लगता है। फैंसी और आपकी। सच है, जुगनी फौजी ने हमें ये नहीं बताया कि तुम सचमुच इतनी अच्छी हो। आज पहली दफा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है तो
दूसरी कोई बात ही नहीं सुझ रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे शिफॉन का प्रिंट चमक रहा हो। कह नहीं पा रहे। जुगनी, कब है सुझ रही है हमारी शादी? मैं क्या जानूं, बाबूजी जब तारीख निकलवाएं। ये भी सुथरा ही किल्लत है, जब रंग और दाम पसंद आए तो कार्ड क्यों नहीं देते थान पर के? बड़े उतावले हो रहे हैं। अरे उतावले क्यों ना हो, बढ़िया रंग और प्रिंट नहीं बचता है। ले गया तो ऐसा कैसे होगा? हमारे बाबू लोग राजी हैं। अभी तो निपटाए ना भी जल्दी से। जुगनी, हाँ? तुम्हें कुछ खराब तो नहीं लगेगा हमसे क्या करते? तुम तो देख ही रही हो, हम जरा ऐसे ही है। ऐसे ही लोग मुझे अच्छे लगते हैं, बनावट से दूर, छल कपट से अलग, जिनका रूप एक सादा सलेट जैसा हो। ऐसी बनावट और चमक दमक का क्या फायदा जिसका ओछापन चंद रोज में ही उतर जाए। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, मैं सच कह रही हूँ, मन से। ठीक है, यही बात हम बाबूजी से कह देंगे। बाप रे, कहेंगे कि ये सब मैंने कहा था, लाज नहीं लगेगी? अरे ये सब तो मैंने आपसे कहा था। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो सबसे नहीं कही जाती, समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं, जरा तफरीह ले रहे थे। वाह, आप तफरीह ले लेते हैं। अरे आज ही तो मन की मौज आई है। चलिए अब घर चलते हैं, काफी देर हो गई है। सुनो, कल फिर आ जाओ। क्यों? मन कर रहा है कि कल फिर आओ। अरे रोज रोज आना अच्छा लगेगा क्या? और कल तक दुकान पर रहेंगे, यहाँ कैसे आएंगे? अरे नहीं बैठेंगे, घंटे भर दुकान पे बाजू को बिठा देंगे। तो मन कर रहा है कि आओ। और आप बाबूजी से क्या कहोगे? अरे कह देंगे कि एक जगह बता दे के जाना है, पैसा बाकी। और मैं क्या कहूँगी? अब सुधरा, हम क्या जाने कि तुम लड़कियां लोग घर में क्या क्या बहाने बनाती। हम दुकान पे वापस लोग जाएंगे, पर हम जानते तुम जरूर आओगे। कैसे? कैसे क्या, वो सुसरा फिल्म में भी तो सब यही दिखाते। तो आने जाने से तो जरा वो सब क्या? डर तेरे की सब कुछ हमसे करवा लो, तुम कुछ मत लो। ये दुनिया बड़ी छापूस है। शादी मनुष्य हमारी भी हुई थी, पर तब इतनी दहशत नहीं। सब जानते हो कि शादी के कुछ ही साल बाद सब सुसरी अपनी ही अम्मा दिखने लगती। फिर भी शादी से पहले बारिश, हवा, फूल कुछ वगैरह ना जाने हमारे आप क्या घोंघट पड़ा दिखा के आए हो। अभी सुनती हो? कहाँ खर्च हो गई? क्या हो गया? घंटे भर को दुकान से आए हो और घर को पार्लियामेंट बना के रख लिया। मेरे से ज्यादा ये पॉलिटिकल मत जाना करो। मैं कोई रिमोट वाला प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं तो परमानेंट हूँ जब तक जिंदा हूँ। कल क्या हुआ कुछ बताया चपटनाथी ने? कहा उसने नाक कटाया होगा बहू के सामने हाथ जोड़कर। ये भगवान, अकल के मामले में तो तुमसे नेता लोग अच्छे हैं, कुछ तो ढंग की कहते हैं। अब भला बेटा मुझसे बताएगा आके कि बहू से क्या बात हुई? और नहीं तो क्या, मरने वालों को जाकर बताएगा। मेरा मतलब है दीदी उसे पसंद है या नहीं? लगता तो दीदी है, बहुत खुश नजर आ रहा था। खुश तो वो अपने गधेपन की वजह से। दुकान पर जाकर के उससे पूछता, बात खड़ी होने पर साईं दास को तारीख के लिए ठीक है ना? सब ठीक है, सब खरी है, अब और इससे अच्छा क्या होगा? सब ठीक है, कह दो बात पक्की है। हड़बड़ाया मत करो, मैं नहीं चाहता कि टिल्लू भी रोता रहे सारी उम्र जैसे मैं रो रहा हूँ। कुछ नहीं, क्या चूल्हा देख चौका देख। चल बेटे, चूल्हा देख चौका देख, कुछ बात बताते भी नहीं हो, हर वक्त चूल्हा चौका।
दुकान पर, हमने सोचा जरा पार्क में हवा चला अजी सुनती हो, पटवा का बता से छोकरा हवा खाने जा रहा है पार्क में। हैं? हमारे बाप दादा ने कभी पार्क की हवा नहीं खाई। ये नए कन्फ्यूजन पैदा हुए हैं। गुड़िया देखिए इसका, जैसे लगता है जैसे लंदन का हजाम खड़ा हो। इस वक्त ने कहा है कि बेटे का ब्याह होने जा रहा है, अब हर वक्त की चोट चोट लगती है। और ब्याह होने जा रहा है तो क्या ये मेरे बाप हो गए? बाप तो हमेशा मैं ही हूँ जब तक जिंदा हूँ। हैं? दुकान तोताराम के हवाले छोड़ रहा है, चाहे जितना कुतर डाले। हाँ, कल तक तो ये नहीं पता था पार्क का मुंह किधर है। आज लोग बुराई करने का शौक जगा। सुनिए अम्मा, हम शक्ल से लोफर रखते हैं क्या? हम तो कल ही नहीं जा रहे थे, ढकेल के भेजा, जाकर का टोटल नहीं हुआ, तकादा अटकरा। नहीं, जाओ जाके पहले लौंडिया देखाओ। आज दूसरा जरा हमारा मन अटका है तो कहते लड़ाई करे, सारे दुकान पे नहीं अरे गए। अरे ठहर, जाता कहाँ है? अरे पहले क्यों नहीं बताया कि घपला दूसरा है? देखो जी, ये मामला है। अब मैं साईंदास से साफ साफ कह दूंगा कि बटेर दाने पे आ गई है। ये आगे बीच में दाल बजाने के लिए। अरे दीदी कैसी लगी? अरे बताता ही नहीं। बताता क्यों है? यही तो रोना है कि उसकी माँ है, काश कोई और होती। मेरा मतलब है ये आजकल के नए जमाने की औलादें हैं, इनका हर काम अंग्रेजी में होता है, हाथ जोड़ कर। दो ही तो इस घर में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, एक तुम और एक तुम्हारा बेटा। ताकि छाटने से क्या होता है? मैंने कभी अंडा नहीं दिया, लेकिन आमलेट के बारे में मुर्गी से ज्यादा जानता हूँ आज। यही हाल अंग्रेजी बोलने वालों का है। जो जितनी ज्यादा अंग्रेजी झोंकता है वो उतना ही कम जानने वाला होता है। हाँ अम्मा, कमेंट्री में ही देख लो, मैं अंग्रेजी पढ़ने ना पढ़ती हो, पर हिल मास्टर वॉइस के कुत्ते की तरह ऐसे कान लगा के सुनते रहे, सब समझ रहे हो। ओ चित्रन, तू जाना क्यों नहीं? कहाँ जा रहा है? अरे अरे अरे, ऐसे मामलों में जरा देरी से जाया जाता है, वरना अगली पार्टी समझती है ससुरा गर्जमंद है। जरा नखरे वखरे दिखाया कर भी छोकरी के सामने, इससे जरा हनक पड़ी रहती है। ठीक है बाबूजी, आज हनक से ही बोलूंगा। ये तो सोचते हैं, बाद में तो सब तेरी अम्मा की तरह हड़प पाउस हो जाती है। क्या होता है? कुछ नहीं अंग्रेजी में है। हाँ तो मैं कह रहा था बाबूजी, देर हो रही है, आगे तो तू जा ना। बढ़िया को खाने वाले। बाबूजी बात पीछे पे। हाँ, शुरू से आते ही बिगाड़नी चाहिए। जब मेरी और तुम्हारी अम्मा की हुई थी तो हम इकन्नी की गिरी लाया करते थे हाथ जोड़कर। है क्यों जी? हार्ट भी गई जलेबी, बड़े आए जलेबी खिलाने वाले। ऐसे ही प्यार से बोला करो ना, प्यार से चिपका करो। जलेबी लाऊंगा आज, ठीक है ना? चलो अच्छा हुआ, लड़के ने मामला समझ लिया। ये सब तो ठीक है, बस एक ही बात की फिक्र है। जुगनी काफी पढ़ी लिखी है, कॉलेज तक हुआ ही है। यही तो सबसे बढ़िया बात है। भगवान ने चाहा तो कल को पोते पोतियां वैसे पैदा हो। अगर तूने भी 4 पेज रीडर पढ़ लिया होता तो छोकरा अंग्रेजी में डका दे रहा होता। साली यही रोते रहना। अगर मैंने 4 किताबें अंग्रेजी की पढ़ ली होती तो तुम्हें पापी की तरह नाक से धर देती। जलेबी लाऊं? बाहर में दे जलेबी, बड़े आए जलेबी खिलाने वाले। तू बिना पढ़ी ही अच्छी, पढ़ी लिखी भी देखी है हजारों दुकानों पर। हाय हनी, हाय सनी, ऐसा कहकर अपने पति को बुलाती हैं जैसे कुत्ते का पिल्ला पीछे लगता है। ये ज्यादा हाई पावर बल्ब भी कभी कभी आंखें खराब कर देता है।
क्या पूरी हो जाती है? कहीं ऐसा ना आज भी किसी को टेरिकॉट का भाव समझाने लगा हो। तो चुप है। ले, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अब लंगूर मूंगफली पर ही गिरता तो कह दिया। आंसर, अब जो कुछ कहना होगा उसी के मुंह पर कहूंगी। लेकिन बेबी आया नहीं अब तक। तेरी रास्ते में कंचे गोलियां तो नहीं खेलने लगा? बच्चों की यही आदत खराब होती है। कसम ले ले जो कल से तुझे मैं अपने साथ लाई दूं। गोया कल फिरा निकल आता है तो उस मुरारी लाल का धंधा चौपट करा के रहे। शाम को जरा दुकान पर धब बनाता है तो तू इसे इधर बुला लेती है। बेचारा मुरारी लाल। सुन, किसी वजह से तुझे पसंद ना आए ना तो मुझे बताना। हमारी बहनी की लड़की ब्याहने योग्य है। बोलो प्लीज अपनी बकबक बंद कर। शायद आ रहे हैं, शायद आते होंगे। सो भक्तों, भगवान श्री राम की सेना में एक ऐसा वानर था जो अभी गंवारा था। पवन सुत हनुमान ने उसे बहुत समझाया, तब जाकर वह वानर विवाह के लिए राजी हुआ। अब जरा आगे देखिए। एक वानरी से इस पूंछधारी के विवाह की बात चल रही है। दोनों का मिलन हुआ और वानरी खोखिया पड़ी। लोगी बच्ची होश में आ। कथा चल रही थी। अच्छा है, हमारी अम्मा भी कभी कभी रामायण का बात करती है, अच्छा लगता है। सो तो है, आप पवन सुत की सेना के जो रखते हैं। धन्यवाद, ऐसे ही मन लगा के तपस्या कीजिए, फल मिलेगा। What? आज तो आप बोलने लगे। इतनी कोचिंग पूरी हो गई आपकी। आखिर आजकल रुपया बॉय कैसे चल रही है? ये हुई ना बात, बड़ा ढबा रुपये में। जहाज छात्र रुपया की एक थाल लदाई दुआई चुंगी महसूल मिलाकर कोई 1 रुपया 30 पैसे तक छोड़ जाता है। और अगर 797 नंबर की रुपया हाथ लगी तो आप कहाँ की बात कहाँ ले बैठे? बस 1 मिनट, बड़ा ढबा है रुपये। हाँ, अगर 595 नंबर। धक तेरे की 595 नंबर का तो लट्ठा होता है। रुपया तो 797 नंबर की होती है। तोता राम, कॉटन मिल देवी और अंधेरी बम्बई 16 वाले बहुत बढ़िया बनाते। पिछले सीजन में हमारे बाबूजी ने 11 थान मंगवा लिए। अब जो ग्राहक आने शुरू है, खैर फिर बताएंगे, जरा बात कर लें। अच्छी बातें तो बाद में भी होती रहेगी। अभी तो आप जरा 797 नंबर रुपया के बारे में बताइए। हाँ, इतने प्यारे, ऐसे प्यारे वातावरण में, आपकी तन्हाई में रुपया के बारे में सुनना कितना अच्छा लगता है। हाय तोता राम की रुपया कहते रहिए। अरे अच्छा तो हमें भी लगता है, पर नहीं है। जीजा जी, सब मुकद्दर का फेर है। काश आपकी शादी मुझसे हुई होती तो मैं सब काम छोड़कर सिर्फ 797 नंबर रुपया के बारे में बातें करती। भाई तोता राम, कहाँ है तुम्हारी कॉटन मिल? क्या हुआ? जी कुछ नहीं, वो तोता राम, मेरा मतलब घसीटा राम, मेरे पति खाना पकाकर मेरा इंतजार कर रहे हो कि मैं चलती हूँ। तुम्हारे पति खाना नहीं पकाते? जी हाँ, खा पीकर कॉलोनी में बर्तन मारने भी जाते हैं। अरे तुम्हारी सहेली बहुत अच्छी है। तो फिर उसी से कर लीजिए ना शादी, छुड़ैल बेटी की। अरे उसकी तो हो चुकी है, मुझे बर्तन मारते हैं। हे भगवान, कितने भोले हैं आप। वो आपको बेवकूफ बनाती थी और आप बनते रहे। भला कोई पति बर्तन मांजता है? ना भी मारते हो तो क्या, दो पल का हंसी ठट्ठा ही थी। हम दुकानदारों की जिंदगी में ऐसी चोर के पल मिलते कहाँ हैं। दुनिया में काफी जरूर है, पर इतना सब तो समझते हैं। उनका पढ़ना लिखना और ऊंची शायरी अगर किसी को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाती है तो भला इसमें हमारा क्या जाता है। किसी को 2 पल हटा देना बड़ा कठिन काम है। ये आप कह रहे हैं? क्यों, हम इंसान नहीं है क्या? इतना तो हम भी समझते हैं। खैर छोड़ो, आज हम तुम्हारे लिए एक बढ़िया चीज लाए, खुश हो जाओ। सर क्या? हैं? ये क्या 20 रुपए? हाँ, तुम्हारे लिए तोहफा। मैं अरे रख लो, ढक के है, मुनाफा बना। समझी नहीं थी। हम समझाते हैं। तुम्हारा पेन वो 15 रुपए का था, पूरे 20 रुपए में निकाल दिया। आपको 5 रुपए का मुनाफा मुझसे अपनी जुगनी से भी ज्यादा प्यारा लगा। बस नहीं चाहिए मुझे रुपए। नहीं बोलती मैं आपसे, हर जगह हर वक्त बस भाग, मुनाफा, पैसा, लाभ और कुछ नहीं। यही आपका प्यार है, इसलिए आप हमसे मिलने आते हैं। मैं समझता हूँ तुम्हारा दर्द, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उम्र भर वो पेन सीने से लगा के रखना चाहिए था, पर क्या? पर मैं मजबूर था, हूँ और रहूंगा।
जिन संस्कारों में मैंने जन्म लिया उनसे कभी ऊपर ही नहीं उठ सका, जिसने उठने का मौका ही नहीं दिया। 4 किताबों से आगे न बाबूजी ने पढ़ने दिया तो ना ही मेरा मन लगा। बस एक ही बात हाथ लगी, ठग मुनाफा लाभ, यही सब कुछ है। मेरी उम्र के और भी लड़के पढ़ लिख कर आए, बातों बातों में लोगों को शीशे में उतार देते, पर मैं देखता रह जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। आप इतना बुरा मत मानिए, मुझे दुख है। तुम्हारा दुख अपनी जगह सही है दीदी। मैंने जब बाबू से पहले ही कहा था कि हीरे की कली मक्खन की डिजाइन में अच्छी लगती है। तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, किसी के साथ भी भरी जिंदगी गुजार सकती है। मेरा क्या है, मैंने तो आज तक औरत जात का सिर्फ एक रूप देखा है, लक्ष्मी जी की मूर्ति जिसके नीचे शुभ लाभ लिखा रहता है। मदर मान लाल छाए उम्र की तरफ सबके पास होती है, मेरे पास नहीं। पर किस कीमत पर? जब जब कुछ कहना चाहा लोगों ने मजाक उड़ाई, क्योंकि सब आगे बढ़ गए हैं। मैं उसी गद्दी पर बैठा हूँ जिस पर मेरे अनपढ़ बाप दादा बैठा करते हैं। मीटर सेंटीमीटर युग में मैं वही पुराना गज फुटी छू जिसे लोग कब का भूल चुके। स्कूल के बच्चे तक नहीं जानते गज फुटी क्या होता था। मेरे पास शब्द होते तो दुनिया जीत रही, पर मैं तो पत्थर की आग जैसा हूँ जो चेहरे पर लगी रहती है, लेकिन कुछ ठीक नहीं। अच्छा है अभी बाबूजी ने साईदास चाचा से हानि की, ये भी अच्छा कि हम लोगों को मिलने का मौका दो। नहीं, आप इस बार भी गलत समझ रहे हैं। हाँ, कुछ खत्म नहीं हुआ, वही होगा जो हमारे बाबूजी चाहते हैं। सब कुछ जानने में पड़ी। हाँ, मन का इतना सच्चापन, इतना भोलापन, ऐसी निर्मलता कितने ही व्रत उपवासों करने पर भी नहीं मिलती। आपके सामने वक्त बहुत पीछे हट चुका है और आप वक्त से बहुत आगे हैं। जुगनी ऐसे हीरे को खोकर और सपनों से नाता नहीं जोड़ना चाहती। एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानो। तुम्हारा ये कुर्ता सिमट नहीं काटता है, आजकल दूसरा सिमट नहीं काटने पर ढप है। आज ही तो जिंदगी का सबसे बड़ा ढप है। आज चले चाँद उठ गए। जी हाँ, ये थी सीपा प्रोडक्शन की गर्ल्स फूड गेम्स की 78वीं प्रस्तुति, जो 78वां आज आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इसके लेखक थे आपके जाने पहचाने बहुत ही पुराने लेखक केपी सक्सेना जी। पुराने बुजुर्ग बैठे होंगे, शायद जानते होंगे, एक पंजाब केसरी में आता था प्याज के छिलके, वो प्रेजेंट लिखते थे और बहुत सारे नाटक लिखे हैं उन्होंने और हिंदुस्तान के बहुत बढ़िया लेखकों में गिने जाते हैं। लखनऊ के रहने वाले थे केपी सक्सेना जी, बिल्कुल पतले से, और 60 और 70 के दशक में उनका बोलबाला था और इसको डायरेक्ट किया था श्याम जुनेजा ने, जो से तालियों बजाया। और हमारे आज के स्पॉन्सर थे डीएलएफ, इफ्को, सिडको, स्टेप्स और कुछ और उनके साथी। और आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि सबके जाने पहचाने आदरणीय डॉक्टर जोरा सिंह जी, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि कास्ट सारी डायरेक्ट की है श्याम जुनेजा ने, तो बेहतर होगा कि वो अपनी कास्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं आपसे। आप सभी 3 मिनट और बैठे रहिए। श्याम जुनेजा जी। धन्यवाद पुनीत। ये
बहुत साल पहले हमने इस नाटक की शुरुआत की थी, मेरा ख्याल 85 होगा। ये प्ले दिल को इतना छू गया कि मन करता रहा कि इसको बार बार करते रहे, और बहुत से शहरों में किया है। और जहाँ भी हम गए हैं इस नाटक को लेकर, कंपटीशन हो या वैसे भी, लोगों की तरफ से हमें भरपूर सराहना मिली है, और कंपटीशन में हम बेस्ट कॉमेडी प्ले अवार्ड दिलाते रहे हैं। धन्यवाद। कैरेक्टर बदलते रहते हैं इस नाटक के। जोड़ा जी हैं पुराने मेरे साथ, और जब से मैंने ये नाटक शुरू किया था तब से मैं टिल्लू का ही रोल कर रहा हूँ। वो टिल्लू जो है वो पता नहीं हमारे खून में चला गया कि कोई बीमारी के रूप में चला गया, तो बार बार तंग करता है कीड़े की तरह के, भैया निकलो कुछ कर लो। तो मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ अपनी कास्ट से। घर से शुरू करूँगा। मेरे बाबूजी का रोल कर रहे थे श्री के डोडा जी, बहुत बढ़िया कलाकार हैं, बहुत अक्सर इस मंच पर आपको दिखाई देते रहते हैं। और एक बहुत सालों के बाद मेरा ख्याल जो मुझे बताया गया कि 30-35 साल के बाद एक एंट्री ली है मिसेस उषा आर शर्मा। ये उन्होंने कभी माँ का रोल किया, माता जी। उसके बाद अब थोड़ा लड़की के परिवार की तरफ चलते हैं, तो जुगनी के पिता का रोल करे थे सुखबीर सिंह हुड्डा, और खासियत ये है कि आज ये पहली बार ही मंच पर आए हैं। एक युवक आता है, आपने देखा पहले तो चने वाला, वो जरूरी है क्योंकि पार्क में जो फर्स्ट आदमी दिखाई दिया वो चने वाला ही था, चना जोर गरम, और ये भी पहली दफा ही है। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग चाहते हैं कि हम नाटक करें और हौसला करके आ जाते हैं। विमल त्रिखा एक नटखट कैरेक्टर था, बड़ा सहेली का, उसको निभाया ईशा गागर। ईशा, तू कौन मैं खामखा, आप समझ गए होंगे। हाँ, मेरी जगह एक युवक आ गया था पहले, वो रोल कर रहे थे रंजीत राय। अब सबसे अहम किरदार, क्योंकि सारी कहानी उससे शुरू होती है। ना ये साईदास हमारे घर में आते, ना ये पंगा पड़ता, ना मुझे पार्क में जाना पड़ता है। जुगनी के रोल में थी तमन्ना बसी। हम तहे दिल से आप सबके आभारी हैं कि आप इतनी तादाद में हमारे पास आए नाटक में। डॉक्टर जोरा सिंह, बड़ी खुशी हुई इनको हाँ अपने बीच में पाकर। इसके अलावा हमें सहयोग रहा DLF का रहा, इफ्को, स्टेप्स, टूरिज्म डिपार्टमेंट। और ये जो आज का हमने प्ले डेडिकेट किया है, ये 71 जो है फाउंडेशन डे है ओरिजिनल बैंक ऑफ कॉमर्स का, ये प्ले उनको डेडिकेट किया था। और ये आप जो चेहरे देख रहे हैं बदले हुए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ये प्रवेश सेठी जी, और मंच पर बने आएंगे, लेकिन उनके नाम की तालियां आप खुल के बजा सकते हैं। ये हमारा सिपा जो है वो कार्यशील रहती है, सारा साल ही रहती है। एक लेक के ऊपर हमारा जो है लेक कार्निवल हम लोग हर संडे करते हैं, और हमारा कंसेप्ट ये रहता है कि ये आपका अपना प्रोग्राम है। अगर आप लोग कोई अच्छा डांसर, सिंगर, कॉमेडियन है तो आए, और ये मंच हम आपको प्रदान करते हैं। एक 28 फेब को मिस्टर एंड मिस सिपा चंडीगढ़ एक हम फैशन कम मॉडलिंग कंटेस्ट करवाने जा रहे हैं बाल भवन में। कोई आप लोग में से कोई चाहवान हो तो हमें मिल सकता है। और मैं ये चाहूँगा, क्योंकि मेरी अपनी फील्ड तो एक्टिंग की, मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार मिले,
ताकि हम अपनी ये जो सीरीज है प्लेज की ये हम चलाते रहें और आपके सामने इसी तरह आपको हंसाते रहें। हंसना हंसाना शौक है हमारा, तो हम चाहते हैं कि जरा आप सीरियस भी कर लेते हैं, लेकिन अब दिल करता है कि नहीं कॉमेडी ही करते रहो, क्योंकि अगर हंसते रहेंगे तो उम्र हमारी भी लंबी रहेगी और हम आपके सामने आते रहेंगे। और डॉक्टर पूनिया मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, हमारे सह कलाकार भी रहे हैं, बहुत प्यार है और उनकी सेवाएं हमें मिलती रहती हैं। ये जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है तो ये अपनी सेवाएं जरूर देते हैं और ये मंच संभालने में महारत है इनकी और हम इनका शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। यही आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। हाँ, म्यूजिक पे थे शशि शेखर जी। एक और सूचना, 25 से 28 तक चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से क्लासिकल डांस फेस्टिवल है यहीं टैगोर थिएटर में। फ्री एंट्री है, लेकिन पासिस आपको यहाँ से अवेलेबल होंगे। उसमें पूरे हिंदुस्तान से बहुत ही बड़े बड़े डॉक्टर सुरेंद्र वैद्यनाथन, ममता शंकर जी कलकत्ता से, शरीफा मुंबई से और कटक से 4 क्लासिकल डांस की परफॉर्मेंस होगी इसी टैगोर थिएटर में 25 से 28 तक, 4 दिन लगातार। और परसों भी 21 तारीख को भी यहाँ पर एक कॉमेडी प्ले है, आप जरूर पधारिए, फ्री एंट्री। इसी के साथ ही धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट।